ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जुगर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ श्रोतागणों, रसिक जन, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा की प्रवाह रूप से, क्रमबद्ध रूप से कथा का श्रवण करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, कथा का भजन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद के 14वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि इस 14 अध्याय में अंग पुत्र भयमान गए विपिन तब वीन को दियो राज्य सन्मान। मैत्रेय जी बोलते हैं कि भृगु आदि मुनि लोगों ने क्षेमचित बिना राजा की पृथ्वी को देखकर मनुष्यों की पशु समान संज्ञा देखी। वह ब्रह्मवादी ब्राह्मण मंत्री लोगों ने वेन की माता सुनीता को बुलाकर सब प्रजा की असम्मति से वहां लाकर राज्य तिलक वेन को दिया। अति उग्र शिक्षक वेन को नृपासन पर बैठा देखकर सर्प के भय से जैसे मुंह से छिप जाते हैं, ऐसे सब चोर वटमार जहां तहां छिप रहे। राज्यासन पर बैठे 8 लोकपालों की विभूति से गर्वित महाअहंकारी, अपने आप को उत्तम बलवान मानने वाला वह महाअभिमानी वेन महात्माओं का तिरस्कार करने लगा और निरंकुश हाथी की नाई मंदान्ध अभिमान से भरा हुआ पृथ्वी आकाश को मानो कंपायमान कर रहा है। इस प्रकार रथ में बैठकर समस्त पृथ्वी पर वह विचरता था और सब प्रजा के लिए यह आज्ञा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य होम यज्ञ दान नहीं करेगा। नगर में भीरी और धोसा बजवाकर धर्म का निवारण कर दिया। उस दुराचारी वेन का यह अत्याचार देखकर लोगों को दुखी जानकर दया करके सब मुनि लोग एकत्र होकर विचार करने लगे और परस्पर बोलने लगे कि अरे हे वेन, अरे हे दुष्ट, तुम दोनों ओर से लोगों को सताने लगा है। जैसे दोनों ओर से काष्ठ में अग्नि लग जाती है तो बीच में
चींटियां मर जाती हैं, वही दशा अब प्रजागण की हो रही है, क्योंकि चारों ओर चोरों का भय हो रहा है और दूसरी ओर राजा का भय। यह महाकठिन कष्ट इन लोगों से कैसे सहा जाएगा? बिना राजा की नगर सुना समझकर तो इस अयोग्य को हमने राज्य का भार सौंप दिया है। इस पृथ्वी पर अब इसकी ओर से भी सब देहधारियों को यहाँ भय होता है। फिर अब हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? जो भुजंग को दूध पिलाकर पालता है, वह अनर्थकारी सर्प प्रथम अपने पालने वालों को ही काटता है। इसे ही महाक्रूर बुद्धि दुष्ट स्वभाव वेन सुनीता के गर्भ में जन्मा है। हमने अच्छा समझकर प्रजापालक बनाया था, किंतु यह दुष्ट उल्टा हमारा ही नाश करता है। क्या करें? अब तो हमने इसको अपना राज्य बना ही लिया है, इसको अपना राज्य सौंप ही दिया है, ये हमारा राजा हो गया है। इसलिए उसको चलकर समझा दें, फिर हमारे सिर पर कोई दोष नहीं रहेगा। वह मुनि लोग ऐसा कहते हैं कि हमने इसको राजा बनाया है और अब हम इसको जाकर समझा देते हैं, इससे हमारे सर पर कोई दोष नहीं रहेगा। हमने जानबूझकर इस अत्याचारी को भूख बनाया है, अब साम दाम से समझाएंगे और वह मंदभागी हमारे समझाने से भी नहीं मानेगा, तो जानेंगे कि यह बड़ा अधर्मी है। तब लोगों के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम लोग अपनी शक्ति के तेज से और उस प्रभाव से लेश मात्र में जलाकर भस्म कर देंगे। इस प्रकार परस्पर सोच शक्ति के क्रोध को छिपाकर सब ऋषि मुनि प्रजागण अपने आसपास गए और उसके निकट जाकर साम दाम इत्यादि उपायों से उसे समझाने लगे। सब मुनियों का और सब मुनि लोग बोले कि हे राजन, हे पुत्र, हे नृपवर्य, हम आपसे यह बात कहने आए हैं जिसमें आपकी आयु, बल, कीर्ति और लक्ष्मी अधिक हो। वह कुछ आपसे कहना चाहते हैं। पुरुषों को उचित है कि तन से, मन से, वचन से, बुद्धि से और उसी बुद्धि के धर्म के आचरण करते रहें, क्योंकि धर्म के आचरण से शोक रहित लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ सर्व त्यागी लोग निवास करते हैं और सदा आनंद किया करते हैं। हे वीर, वहाँ प्रजा की कुशल से आपके धर्म का नाश नहीं होता, इसलिए धर्म का नाश होने से राजा धर्म ऐश्वर्य से नष्ट हो जाता है। हे राजन, दुष्ट मंत्री और चोरादिकों से राजा अपनी प्रजा की रक्षा यथावत करे और शास्त्र मर्यादा के अनुसार दंड ले, तो राजा को इस लोक में और परलोक में परमानंद प्राप्त होता है। जिस राजा के राज्य में पूर्व में भगवान यज्ञ रूप अपने वर्णाश्रम धर्म से सदा पूजे जाते हैं, हे महाभागो, जो राजा अपनी निज शिक्षा से स्थित हैं, उन राजाओं के ऊपर भगवान सर्वधर्म पालक विश्वात्मा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब जगत के राजाओं के भी महाराजा जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र प्रसन्न हो, तो उस प्राणी को कौन सी वस्तु दुर्लभ है, क्योंकि लोकपाल सहित सब लोग उसके भय से उसका आदर सम्मान कर उसको भेंट देते हैं। हे राजन, सब लोग देवता यज्ञ जिनमें सदा निवास करते हैं, उन वेदित्रीमय, द्रव्यमय, तपोमय ईश्वर को आपकी कुशल के अर्थ नाना विधि के विधानों के विचित्र यज्ञों से सब प्रजा समृद्धि के लिए यजन करती हैं। वह आप उनके यज्ञों में सहायता करने योग्य हो। हे वीर, आपके देश में ब्राह्मण लोगों की यज्ञ करने से श्री नारायण की कला देवता लोग संतुष्ट होकर सबको मनोवांछित फल देंगे।
इसलिए उन देवताओं की अवज्ञा आपको नहीं करनी चाहिए। तब राजा वेन बोले कि तुम सब मूर्ख हो जो अधर्म को धर्म करके मानते हो, क्योंकि जो पता है उस पति को त्याग कर जार पति की उपासना करते हो। जो मूढ़ नृपरूपी ईश्वर का अनादर करते हैं वे प्रजागण इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख और कल्याण नहीं भोगते। और वह यज्ञ पुरुष भगवान कौन है जिसमें तुम्हारी भक्ति है? तो कहते हैं कि अरे हो मूर्खों, तुम सब लोग ऐसे हो जैसे परिक्रिया स्त्रियां अपने पति को तजकर जार से स्नेह करती हैं। इसी प्रकार तुम्हारी झूठी भक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, उपेंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सागर, ये और जो वर शापदायक देवता हैं वे सब राजा की देह में वास करते हैं। मेरा पूजन करो और यज्ञ रूप में हूँ। इसलिए हे ब्राह्मणों, ईशा वीर त्याग कर सब कर्मों में मेरा पूजन करो और यज्ञ रूप में हूँ, मुझको बलि दो। मुझसे अधिक और कौन सा दूसरा यज्ञ रूप पुरुष करने योग्य है जिनकी पूजा की जाए? कौन सा दूसरा यज्ञ पुरुष पूजन करने योग्य है? तब मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार वह कुमार्गी, कुबुद्धि, पापी, पाखंड में स्थित सब मंगलों से भ्रष्ट उस वेद को बहुत समझाया, परंतु उस दुष्ट नरेश ने मुनियों का उपदेश न माना। उस अभिमानी अपने आप को पंडित समझने वाले वेद ने घर आए ब्राह्मणों का जब अत्यंत अनादर किया, तब हे विदुर, तब वह ब्राह्मण अपना उपदेश व्यर्थ समझकर बड़े क्रोधित हो गए। उन मुनीश्वरों ने यह निश्चित किया कि इस पापी का स्वभाव महादारुण है, इस कारण इसका मरना ही उचित है, क्योंकि जो यह चांडाल जीता रहेगा तो अवश्य सारे संसार को भस्म कर डालेगा। यह अत्याचारी नरदेवों के योग्य सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज यज्ञ पुरुष भगवान की निंदा करके धर्म का विध्वंस करना चाहता है। जिन भगवान ने अपनी कृपा करके इसको इस प्रकार विभव और बढ़ाई दी है, उन भगवान की इस अशुभ वेन के बिना दूसरा कौन निंदा कर सकता है? इस प्रकार क्रोध में भरकर उन ऋषियों ने उस अच्युत भगवान के निंदा करने वाले वेन को एक हुंकार शब्द से मार दिया, क्योंकि यह हुंकार शब्द मारण प्रयोग में आता है। इस प्रकार से वेन को मारकर सब ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। तब उस शोकवती सुनीता ने मंत्र और औषधियों के प्रयोग से पुत्र के कलेवर की रक्षा कराकर उसको वहां रख छोड़ा, क्योंकि वह ऋषियों की योग विद्या भली प्रकार जानती थी। एक समय सब मुनिजन सरस्वती के जल में स्नान कर अग्नि में हवनादिक से निश्चिंत होकर सरिता के तट पर बैठे हुए थे और सतकथा कह रहे थे। इतने में संसार के भयदायक उत्पात दृष्टि से आने लगे। उसको देखकर ऋषि लोग ने विचारा कि इस समय पृथ्वी पर कोई प्रजापालन नहीं है, इसलिए हमको इस अनाथ पृथ्वी पर चोरों का भय होता है। मुनि लोग यह विचार ही रहे थे कि इतने में 4 चोरों के दल ने अनेक प्रकार से वहां आए और उनके घोड़ों के दौड़ने से चारों ओर धूल उड़ती हुई उनके देखने में आई। राजा के मर जाने से लोगों का सब धन चोर लूट कर ले गए और बड़ा भारी उपद्रव भी मच गया। प्रजा में परस्पर मारपीट होने लगी। तब ऋषियों ने विचार किया और कहने लगे कि रहो न को अब धरणी अधीशा, पाले प्रजा काटि सट सीसा।
कहे परस्पर प्रजा विरोधो, तिनको अब को करे प्रबोधो। महा उपद्रव जग में माच्यो, काहू को कछु कहूँ न बाचो। चोर हूँ आपस में सब लरही, एक एक दन हित संसरही। यदि ऐसा ही उपद्रव रहा तो हम लोगों को बड़ा दोष लगेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण समदृष्टि और शांति होने पर भी उस लोगों की रक्षा तो करता है और उनका सब ब्रह्म तप क्षीण हो जाता है। जैसे फूटे पात्र में दूध नहीं रहता, इसी प्रकार उन ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाता है। यद्यपि आप इस उपद्रव को शांत कर सकते हैं, तो भी राजा राजर्षि के वंश में यद्यपि ये योग्य नहीं है। इस वंश में सब राजा श्री कृष्णाशय होने वाले परम भक्ति ही होते आए हैं। इस प्रकार निश्चय करके सब ऋषि लोग मिलकर नगर में आए और मरे हुए वेन को महीपति की जंगा मंत्रों से शीघ्र मथने लगे। तब उस जंगा में से एक छोटा सा पुरुष प्रकट हुआ। काक के सदृश काला, अत्यंत छोटे छोटे हाथ पांव, ठोड़ी, बड़ी गहरी नाभि, लंबी नाक, लाल लाल नेत्र और लाल ही उसके सिर के बाल थे। वह पुरुष नम्रीभूत दीन की नाई हाथ जोड़कर मुनियों से बोला कि मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। तब हे विदुर, तब मुनियों ने उससे कहा कि हे निषद अर्थात बैठ जा, इसलिए उस पुरुष का नाम निषाद हुआ। तो यहाँ एक बहुत सुंदर दोहा कहा गया है कि दक्षिण दिशि सुजाय के गिरि कानन की वास, वंश अपनो करत भो बहुविधि करत प्रकाश। गोंड भिल्ल दीवर विधि और निषाद कराल, वारि व्याल तेल गरजत कोल की रात कलाल। और उस वेन दुष्ट के शरीर में महापाप भरा हुआ था। वही पाप निषाद के रूप में बनकर बाहर निकला और जिससे वेन के शरीर का कलमश ग्रहण किया। इसीलिए उसके वंश वालों को नरक में वास करने का अधिकारी नहीं है, पर्वतों की खो में रहते हैं। इसी प्रकार राजा वेन की इस चरित्र के साथ श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद की चतुर्दशों अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।